अपने आप को चेंज करने की जो तमन्ना है ना, इसको छोड़ दें। आदमी खुद को नहीं बदल सकता, आदमी खुद को कभी भी मुकम्मल तौर पे नहीं बदल सकता, बल्कि आई विल गो वन स्टेप फर्दर एंड आई विल से दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी यू कैन चेंज अ बिट ऑफ योरसेल्फ। खुद को चेंज करने की कोशिश करते रहना चाहिए, ज़िंदगी कोशिश का नाम है, इससे हार नहीं माननी चाहिए। कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो मिलते रहते हैं, लेकिन ख़ुद पर ज़्यादा तशद्दुद नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए। और ये बात एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार पेशेंट्स को, लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अपने आप को मजबूर ना करें, जहन को ज़्यादा प्रेशर में ना लाएं। वो पहले ही परेशान है, उसको थोड़ा आसानी में रखें, मज़ीद परेशान ना करें। जिसको एंग्जाइटी हुई है वो इस एंग्जाइटी वाली ज़िंदगी से भाग कर किसी और ज़िंदगी में जाना चाहता है। जिसको डिप्रेशन है वो चाहता है कि डिप्रेशन वाली ज़िंदगी से निजात हासिल हो जाए और मैं एक दफ़ा फिर पहले जैसी वही ज़िंदगी गुजारूँ जिस ज़िंदगी की वजह से उसको डिप्रेशन हुआ था। लोगों को शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन बात ये है कि एंग्जाइटी हुई क्यों है, वजह क्या है। तो एक वजह तो वो है जो आप निकालेंगे, लोग निकालेंगे, अपनी ज़िंदगी पर गौर करने के बाद निकालेंगे। एक वजह वो है जो अल्लाह को पता है, और वो वजह बड़ी सादा सी है। अल्लाह नहीं चाहता कि आप उस पुराने लाइफस्टाइल में रहें। हर बीमारी एक ज़हमत या एक बदुआ या कर्स नहीं होती, कुछ बीमारियों के भेस में रहमत भी आती है। अब जिसको एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो गया है उसको सोचना चाहिए कि उसकी रस्सी भी दराज की जा सकती थी। अब मसला है कि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आप अपने उस पुराने लाइफस्टाइल में रहें, वो आपसे कुछ और चाह रहा है। उसने आपको ज़बरदस्ती मोड़ दिया किसी तरफ, तो उसकी आवाज़ को सुने। क्या आदमी अपने रब की आवाज़ नहीं सुन सकता? तो अब इतना तो करें कि कम अज़ कम आगे की तरफ सफ़र करना शुरू करें, पिछली ज़िंदगी को याद करना छोड़ दें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंसान अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एक फैक्ट है कि ज़िंदगी अपने आप को हमेशा बदलती रहती है। तो ज़िंदगी अल्लाह ने बदल दी है, आप वही रह गए। तो अब सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक नए लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, जितना भी कर सकें। 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, 10% कर लें, 20% कर लें, लेकिन जो वो चेंज नहीं कर सकता उसका डिप्रेशन ना ले। जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कर सकते। अगर इंसान एक सादा बात को समझ ले कि मेरे अल्लाह की मर्ज़ी थी। देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि डिप्रेशन मुकद्दर में लिखा होता है। बीमारी रिज़्क़ की तरह, ज़िंदगी की तरह, औलाद की तरह मुकद्दर में लिखी होती है। क्या इंसान ये सोचता नहीं है कि एक आदमी अगर अल्लाह की तरफ से उसको कोई दुख दर्द दिया गया है, अगर उसको कबूल कर ले तो अब उसका डिप्रेशन क्या है? क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आसान काम नहीं है, लेकिन सोचने की बात है कि अगर कोई बैठकर इस बात पर गौर करे कि यार अगर अल्लाह इस बात में ही राज़ी है कि मैं रोता रहूँ, मैं अपने सिम्टम्स के साथ उलझता रहूँ, कभी मुझे कुछ हो जाए, कभी मुझे कुछ हो जाए, तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता रहूँगा, मैं अपना इलाज भी करूँगा, पॉजिटिव रहे, हॉबीज़ नई क्रिएट करे, वट एवर जो उसको लगता है कि मैं अपने आप को कर सकता हूँ वो करे। लेकिन अगर नहीं जा रही, अगर एंग्जाइटी वहीं की वहीं है, थोड़े से चेंज के बाद फिर वही कहानी शुरू हो जाती है कि नया, वो क्या कहते हैं कि किरदार नए हैं, कहानी पुरानी है। अगर ये कहानी वही पुरानी शुरू हो जाती है तो आखिरकार लोग अपने रब के आगे सरेंडर करने से क्यों डरते हैं? तो इस सिंपल फैक्ट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसमें टाइम बहुत लग जाता है। एक सिंपल से फैक्ट पे आते आते आपको बेपनाह कॉम्प्लिकेशंस में से गुजरना पड़ता है। तो कॉम्प्लिकेशन से गुजरते गुजरते एक वक्त इंसान पे आ जाना चाहिए जब उसके अंदर दो बातें पैदा हो जाएं। पहली तो ये कि मैं एंग्जाइटी से निकलने की कोशिश करूंगा, जितना मुझसे जोर लगा मैं लगाऊंगा, लेकिन अगर रिजल्ट मेरी मर्जी का नहीं आता, अगर अल्लाह मेरे इरादे को तोड़ देता है, तो मैं उसकी रजा पे राजी हूँगा, मैं मायूस नहीं होऊंगा उससे, मैं कोशिश जारी रखूंगा, लेकिन मैं डिप्रेस नहीं होऊंगा। दूसरी बात यह है कि कोई एक लम्हा जिंदगी का ऐसा तलाश करें जिसमें आपका दबाव अरूज पे हो, आपका गम, आपका कर्ब अपनी इंतहाओं को छू रहा हो। उस वक्त 2 नफल नमाज नियत करें अल्लाह के आगे, उसको सजदे करें और दुआ में हाथ उठा के आसमान की तरफ देखें और अंदर ईंटों की तरह जैसे मलबा गिर रहा होता है ना, ऐसे भूचाल आया हुआ हो जिस्म में और बहुत सामने दिखाई दे रही हो, और आप अल्लाह ताला को कहें कि या अल्लाह मैं लुट गया, मारे गए, दुख ने हमें ढांप लिया है, हम पे बादल छा गए, स्याह काले बादल छा गए, हमारी आंखों का पानी देख, लेकिन तू हमारा अपनी तरफ देख के मुस्कुराना देख। ये पॉसिबिलिटी इंसान के अंदर रखी गई है, इसीलिए उसको सब्र और शुक्र का कहा गया। तो इस पॉसिबिलिटी को एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का पेशेंट डिस्कवर करने की कोशिश करे कि क्या ये मेरे अंदर है या मेरे अंदर नहीं है। तो जब आप उस जिंदगी की तलाश शुरू जो आपने की हुई है, जो ज़िंदगी एग्जिस्ट ही नहीं करती, रियलिटी इंसान की ये है कि वो गम और कर्ब में मरा हुआ है और वो जिस ज़िंदगी के पीछे भाग रहा है वो खुशियों से लदी हुई है और वो ज़िंदगी है ही नहीं, तो वो शराब के पीछे भाग रहा है। द मोमेंट यू लेफ्ट दैट डिज़ायर, इट्स ओवर। वो जो कॉन्फ्लिक्ट जिसने आपकी साइकी को उलझाया हुआ होता है, आप अपनी आज की ज़िंदगी पर राज़ी हो गए, अल्लाह भी आपकी आज की ज़िंदगी पर राज़ी हो गया, उसने बीमारी दूर करनी होगी, कर देगा, करते रहें कोशिश। तो ये पॉसिबिलिटी ढूंढने की लोगों को ज़रूरत है।